कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके की चेहरे में हल्की सी घबराहट होती है और वो पुलिस ऑफिसर के पास आते हुए बोलती है, ऑफिसर मुझे एक लड़की उस गलियारे में किसी मुसीबत में है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है, वो तो ठीक है, हम जरूर इसकी तहकीकात करेंगे। ये सब बताने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद ऑफिसर अपने जूनियर से बोलता है, चलो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। और उसकी जूनियर ऑफिसर लड़की की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, सर ये क्या वो लड़की नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रही थी? ऐसा लगता है कि उसे मदद चाहिए। तो सीनियर ऑफिसर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, उसकी मदद करें? वो भी सिर्फ हम दोनों? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम नंबर्स में कम हैं? देखो वहां पर कितने सारे लोग हैं, सिर्फ हम दोनों उन सब का क्या कर लेंगे? शायद ही हम बैकअप को बुला पाएं। वो सब उस लड़की के मजे लेने के बाद उसे जाने देंगे। ये पहली बार नहीं है कि हम ऐसी चीज देख रहे हैं। तभी उसे गली से एक आवाज आती है, उसे जाने दो। और जिसने ये बोला होता है वो एक ऑफिसर होता है और इसी ऑफिसर को देखने के बाद सारे गुंडे गुस्सा करते हुए गाली देते हैं। फिर वो ऑफिसर गुस्से से बोलता है, मैंने कहा उसे जाने दो। फिर उन गुंडों का लीडर आगे आता है और ऑफिसर के ऊपर सिगरेट फेंकते हुए बोलता है, क्या होगा अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? उसके इतना बोलते ही ऑफिसर उसकी ठुड्डी पर एक पंच मारता है जिसके कारण उस गुंडे की नाक टूट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है और वो गुंडा जमीन में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, मेरी नाक, मेरी नाक। ये देखने के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर और उस गुंडे के सभी साथी चौंक जाते हैं। फिर ऑफिसर अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोलता है, अगर तुम सभी लोग इस लड़की को नहीं छोड़ना चाहते तो मुझे तुम सभी लोगों को मारना होगा। फिर तभी गुंडों का लीडर उठता है और ऑफिसर को गाली देते हुए मारने के लिए जाता है, पर ऑफिसर उसकी नाक पर एक और पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। और फिर गुंडों का लीडर अपने दांत पीसते हुए एक नाइफ निकालता है और बोलता है, साले कुत्ते, मैं तुझे मार दूंगा। तो ऑफिसर एक स्माइल देते हुए बोलता है, मुझे मारेगा? ओए, क्या तूने कभी किसी को मारा भी है? तो गुंडों का लीडर बोलता है, हाँ मैंने मारा है। फिर ऑफिसर गुंडों के लीडर के पास आते हुए नाइफ को पकड़ लेता है और क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलता है, झूठ, तूने कभी अपने हाथ खून से नहीं रंगे हैं, तेरी आंखें सब बता रही हैं। तभी गुंडों का लीडर हल्का सा घबराते हुए बोलता है, तुझे लगता है कि मैं यूं ही मार नहीं सकता? ऑफिसर बोलता है, चल फिर ठीक है, मुझे मार के दिखा। उसके नाइफ को अपने शरीर पर लगाते हुए बोलता है, मुझे यहीं पर स्टैब कर, पर अगर तू मुझे नहीं मार पाया तो मैं तुझे मार दूंगा। और ये सब सुनने के बाद गुंडों के लीडर के हाथ से नाइफ गिर जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, तुम कौन हो? फिर ऑफिसर गुंडों के लीडर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ जो तेरी राख को जेल के अंदर डालेगा। और क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, मैं एक ऑफिसर हूँ। इसके बाद हमें एक वीक पहले का सीन, शियोन पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्वांग, जो कि प्रोफेशनल किलर होता है, एक कंटेनर खोलता है जिसके अंदर बहुत से किलर बैठे होते हैं। और ग्वांग बोलता है, सब पहले से ही यहाँ हैं। तो एक किलर जिसका की नाम लीफ होता है, वो अपने नाइफ साफ करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हें इतना समय कैसे लग गया यहाँ आने में? तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो क्योंकि तुम्हारा ये लास्ट मिशन है। तो ग्वांग बोलता है, मैं ज्यादा लेट नहीं हूँ, ये सब छोड़ो, ये किस प्रकार का मिशन है? तभी ग्वांग के पीछे से एक किलर चेन लेके आता है और ग्वांग के गले में डालने की कोशिश करता है, पर ग्वांग उस चेन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। फिर एक कोनी मारकर किलर को डाउन कर देता है। इसके बाद ग्वांग गुस्से से बोलता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो लीफ बोलता है, तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, रिटायरमेंट सेरेमनी ऑफ लेजेंडरी किलर ग्वांग। फिर सब के सब हाथ में वेपन लेके ग्वांग की तरफ बढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। पहला बंदा ग्वांग की तरफ नाइफ लेके उसकी तरफ आता है और ग्वांग उसके गले में चेन फंसाते हुए उसके मुंह में पंच मार देता है। और उसी के पीछे से एक आदमी एक्स लेकर मारता है, पर ग्वांग
उसी की एक्स को डॉज करते हुए उसके हाथ में एक लात मारता है और तीसरे बंदे को गले में चेन फंसाकर उसका गला तोड़ देता है। इन सबको निपटाने के बाद कांग गुस्से से लीफ की तरफ देखता है और बोलता है, तुझे लगता है कि ये काफी होगा मुझे मारने के लिए? तो लीफ हंसते हुए अपने पास से एक गन निकालता है और बोलता है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था मिस्टर ग्वांग, ये सब बुद्धास का ऑर्डर है। तुम थोड़े से जख्मी हो चुके हो तो तुम चीजें आसान क्यों नहीं कर देते मेरे लिए और मर जाओ। तुम जानते हो कि बहुत ही गंदगी हो जाती है गन के इस्तेमाल करने के बाद। और ग्वांग बहुत ही गुस्से से अपने लिप्स चबाते हुए बोलता है, ये सब बुद्धा का ऑर्डर है, आखिरी मिशन भाड़ में जाए। उसने बोला था कि मैं आजाद हो जाऊंगा कुछ भी करने के लिए जो भी मैं चाहूँ इस मिशन के बाद, पर ऐसा क्यों? और लीफ ग्वांग को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम उसे पूछ सकते हो नरक में जाकर। अलविदा ग्वांग। इतना बोलने के बाद लीफ गोली चला देता है और हमें खून के छींटे दिखाई जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें बुद्धा का टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्क पूजा कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल उठाते हुए पूछता है, क्या तुमने अपना काम किया? और कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ सर, मैंने सबको ठिकाने लगा दिया है। फिर मॉन्क कॉल की तरफ देखता है और हमें पता चलता है कि कॉल की दूसरी तरफ कोई और नहीं ग्वांग होता है और ग्वांग गुस्से में मॉन्क को गाली देता है। तो मॉन्क बोलता है, तो ये तुम हो ग्वांग, मैं बस फ्यूनरल ही प्रिपेयर कर रहा था, पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब तुम्हारे लिए था? फिर ग्वांग बोलता है, तुम अभी टेम्पल में ही हो? तो मॉन्क बोलता है, एक मॉन्क हमेशा ही टेम्पल में रहता है। ग्वांग बोलता है, दरवाजा खुले रखना मेरे लिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ। और ग्वांग फोन फेंकते हुए बोलता है, मैं अपने आप को इनवाइट करूंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो चलो फेस टू फेस बात करते हैं। और बहुत सारे किलर्स होते हैं जो कि वेपन्स लेकर खड़े होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा आगे आते हुए ग्वांग से बोलता है, मिस्टर बुद्धा फ्यूनरल की प्रिपरेशन के बीच में है। तो ग्वांग बोलता है, क्या एक असली बुद्धा बच्चों को किडनैप करता है और उन्हें ट्रेन करता है ताकि वो उन सबको असैसिन बना सके और उनसे पैसे कमा सके? ये सुनने के बाद वो बंदा कुछ समय तक चुप हो जाता है, फिर अचानक से अपनी एक्स से हमला कर देता है और ग्वांग उसके अटैक को झुक कर डॉज कर देता है और नाइफ से उसका पेट फाड़ देता है और बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, इन लोगों ने मुझसे सब छीन लिया ताकि मुझे एक असैसिन बना सकें। मेरा शहर, मेरा बचपन और मेरा परिवार इन्होंने सब छीन लिया। ये सब बोलते बोलते ग्वांग सबको खत्म कर देता है और बहुत ही घायल हालत में वो बुद्धा के सामने आता है जो कि उसके माथे में गन लगा के खड़ा होता है। फिर ग्वांग बुद्धा से बोलता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक आम इंसान की तरह जीने दोगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरे हिसाब से जीने दोगे आखिरी मिशन के बाद। और गुस्से से बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मुझसे वादा किया था। ये सब सुनने के बाद बुद्धा बोलता है, हाँ मैंने बोला था और अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ। ग्वांग पूछता है, क्या? बुद्धा ग्वांग के पास जाते हुए भारी आवाज में बोलता है, ग्वांग, सारे इंसान आखिर में मर जाते हैं, इंसान की तरह जीना यही है, तो अब हमें बचा लेना मर्सीफुल बुद्धा। इतना बोलने के बाद बुद्धा ग्वांग को मार देता है और ग्वांग मरते मरते मन में सोचता है, मैं अपना रिवेंज लूंगा, फिर चाहे नर्क में ही क्यों ना लेना पड़े। तभी ग्वांग पास कुछ लोग बोल रहे होते हैं, आंखें खोलो अपनी। फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनमें से फीमेल ऑफिसर बोलती है, इसके साथ क्या गलत है? मेल ऑफिसर बोलता है, डॉक्टर ने बोला है कि इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। फीमेल ऑफिसर बोलती है, किम तुम ठीक हो? और ग्वांग बोलता है, ये किम कौन है? मेल ऑफिसर उसकी आईडी और एक मिरर लेकर दिखाता है और ग्वांग मिरर में अपनी शक्ल देखकर चौंक जाता है और बोलता है, मैं एक कॉप हूँ क्या? नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि एक लेजेंडरी असैसिन भी ग्वांग अपनी ऑर्गेनाइजेशन से धोखा खाने के बाद उसका दोबारा से एक नए शरीर जो कि पुलिस वाले का था उसमें जन्म हुआ। देखने में ये बिजी लग सकता है और अपने रिवेंज की प्लानिंग कर रहा है शायद, पर ये अभी भी एक थप्पड़ अपने चेहरे पर खा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 ऑफिसर किम को गुस्से में गाली दे रहे होते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किम इस सिचुएशन में कैसे फंसा
था। किम मिरर में अपनी शक्ल देखते हुए बोलता है, ये कमीना नहीं, मैंने कोशिश की थी अपने आप को मारने की और चौंक गया। तभी वहाँ पर खड़ी फीमेल ऑफिसर बोलती है, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर दूसरी ऑफिसर बोलता है, तुम किस्मत वाले हो कि रस्सी ढीली हो गई। और फीमेल ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलती है, सुन तू गधे, तुम्हें लगता है कि उन कमीनों का नाम अपनी सुसाइड नोट में लिखने से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? फिर किम अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर फीमेल ऑफिसर बोलती है, तुमने सारे सीनियर ऑफिसर का नाम लिखा था अपने सुसाइड नोट में जिन्होंने हमें बुली किया था। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है और एक सीनियर ऑफिसर गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, इस साल के न्यू कमर्स इतने बुरे क्यों हैं? फिर हमें इन दोनों ऑफिसर्स का नाम बताया जाता है, जिसमें कि पहले ऑफिसर का नाम हुआंग और दूसरे ऑफिसर का नाम युंगचैन होता है। फिर हुआंग गुस्से में किम से बोलता है, हे किम, तेरे पेरेंट्स ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक क्रिमिनल का बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है। अगर तुम्हें मरना है तो शांति से मर जा। तूने क्यों हमारा नाम लिखा अपने सुसाइड नोट में? और फिर हुआंग अपना हाथ उठाते हुए किम को झापड़ मारने वाला होता है कि किम उसका हाथ पकड़ लेता है और हुआंग चौंकते हुए बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? फिर हुआंग फीमेल ऑफिसर जिसका नाम जो होता है उसे बोलता है, इसे विद्रोह माना जाएगा। और जो अपने सर को जमीन पर रगड़ते हुए बोलती है, मैं झुकी हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। और हुआंग जो के पास आते हुए बोलता है, ओ हाँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उठने में। ये सुनने के बाद जो कांपने लगती है। तभी किम हुआंग को गाली देते हुए बोलता है, इस जगह में भी बहुत गड़बड़ है। और हुआंग का हाथ जोर से दबा देता है, जिसके कारण हुआंग जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, अपना हाथ मुझसे हटा कमीने। तभी इतनी देर में किम हुआंग के गले में एक चॉप करता है और उसे गिरा देता है। ये देखने के बाद योचैंग के पसीने निकलने लगते हैं और गाली देते हुए बोलता है, हुआंग क्या तुम ठीक हो? तभी किंग यूचैंग के पास आते हुए अपनी लात उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट में मार देता है, जिसके बाद यूचैन अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाता है और जमीन में गिर जाता है। फिर जो कांपते हुए किम से बोलती है, ये विद्रोह करार दिया जाएगा हमारे सुपरवाइजर्स के खिलाफ। सीन चेंज होता है और हमें सीनियर ऑफिसर चोई को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में बोल रहा होता है, ये क्या चल रहा है? पुलिस एक दूसरे पर ही अटैक कर रही है। फिर हुआंग गुस्से में गाली देते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। और यूचैन अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए बोलता है, मुझे छोड़ना मत, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। फिर चोई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए किम से बोलता है, अपने सीनियर ऑफिसर को मारते हो, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर को आसानी से फायर नहीं किया जा सकता? मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम ये यूनिफॉर्म कभी ना पहन पाओ। मेरे ऑफिस से तुम बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में किम एक पार्क में कैप उतारे हुए बेंच पे बैठे बोलता है, सच में ये कॉप की जॉब इतनी बेकार कैसे हो सकती है? और मॉर्निंग की बात सोचता है, जहाँ पर जो चिल्लाते हुए किम से बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो किम बोलता है, मैंने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है, क्या तुम भूल गए सीनियर्स का फादर डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर है? फिर वो तीनों साथ में बोलते हैं, तो अपने घर अच्छे से जाना, हम तुम्हें याद करेंगे। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। किम सोचता है, इसीलिए पुलिस मेरे जैसे लोगों को नहीं पकड़ पाती, ये लोग अंदर से ही सड़े हुए हैं। वांग और यूचेन के फादर के पास टैगुक है, जो कि आर्मी में एक स्टार के बराबर है। मुझे कम से कम एक हाई रैंक कॉप की बॉडी में तो रिबॉर्न होना ही चाहिए था, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से आउटकास्ट हो चुका हूँ। फिर अपनी कैप की तरफ देखते हुए अपनी लाइफ का पुराना सीन याद कर रहा होता है, जहाँ पर छोटा ग्वांग बारिश में खड़ा होता है और सामने ही बुद्धा बोलता है, हेलो बच्चे, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और ग्वांग बड़ा दिखाया जाता है, जो कि उनके ग्रुप में सबसे अलग खड़ा होता है। तभी बुद्धा उसे गोली मारता है।
फिर हमें किम को सुसाइड की रस्सी देखते हुए दिखाया जाता है और वो इस बॉडी के रियल ओनर किम के हाउस में होता है और बोलता है किम अपने पेरेंट्स के द्वारा छोड़ दिया गया और मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने छोड़ दिया जिसकी वजह से मुझे मरना पड़ा। वहीं इसमें और मुझ में एक चीज तो कॉमन है, एटलीस्ट क्या मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें ग्योंगिंग दो प्रोविजन वेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सीनियर जनरल होंग चेयर पे बैठकर एक फाइल देख रहे होते हैं। तभी पीछे कोई बोलता है बहुत समय हो गया है, क्या तुम अच्छे हो। होंग पीछे पलटता है पर नकाबपोश आदमी होंग के गले पर पेन लगाते हुए बोलता है क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं। होंग पूछता है तुम कौन हो और नकाबपोश आदमी बोलता है मैं ग्वांग हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और होंग बोलता है बकवास, तुम ग्वांग हो, तुम तो मर गए थे और एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी में जाग गए। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम इस बात पर यकीन करते जो तुम बोल रहे हो। फिर किम बोलता है मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद होंग स्पीचलेस हो जाता है। फिर किम बोलता है मिस्टर होंग मैं तुम्हारे स्वीप ऑपरेशन हुआंगकुक्सा में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनने के बाद होंग गंभीरता से बोलता है तुम असलियत में कौन हो। किम बोलता है मैं ग्वांग हूँ, पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें। हुआंग बोलता है सुनो मिस्टर ग्वांग, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हुआंगुसुका के बारे में बात करी जा सके। किम बोलता है मिस्टर होंग मैं कब से ये कह रहा हूँ, मैं तुमसे फेवर नहीं मांग रहा। ये सुनने के बाद हुआंग का पूरा शरीर कांप जाता है और हम देखते हैं कि बिल्डिंग के सारे पुलिस ऑफिसर को किम ने पहले ही निपटा दिया है और फिर हुआंग के पास आते हुए बोलता है मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में होंग किम से पूछता है तुम कौन हो। किम फिर से जवाब देता है कि मैं ग्वांग हूँ। होंग गुस्से में चिल्लाते हुए सोफे से उठता है और बोलता है यहाँ पे कोई ग्वांग नहीं है। होंग के इतना बोलते ही किम बोलता है 3 साल पहले हमने जो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था और सीन 3 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर होंग घायल बैठा होता है और उसके सामने गोंग छाता लेकर खड़ा हुआ होता है और बोलता है मेरा नाम ग्वांग है। होंग बोलता है क्या तुम हुआंगकुक्सा से हो। किम बोलता है तुम ही हो ना जो बुद्धा के पीछे पड़ा है और उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलें दी हैं तुमने। तुम पहले आदमी हो जो उसे पकड़ने के इतना करीब था कि बुद्धा ने मुझे भेजा है मैसेज पहुंचाने के लिए। फिर ग्वांग अपने छाते में से एक शार्प पिन निकाल लेता है और होंग के सामने करते हुए बोलता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है एक ओल्ड मैन में। होंग घबराते हुए बोलता है मुझ पर रहम करो। ग्वांग अपना मास्क उतारते हुए बोलता है तुम्हें रहम चाहिए मिस्टर हुआंग, चलो फिर एक डील करते हैं। फिर मैं तुम्हें जीने दूंगा और इसके बदले में तुम मुझे वादा करोगे कि तुम उस बुद्धा को जेल में डालोगे 3 सालों के अंदर। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बनाकर रिपोर्ट कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद होंग हक्का बक्का रह जाता है और शक्की आंखों के साथ बोलता है क्या तुम उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो। फिर ग्वांग अपना मास्क लगाते हुए स्टूपिड सा रिप्लाई देता है क्या तुम मोंग को पसंद करते हो। मैं उसे नफरत करता हूँ क्योंकि वो सब टकले होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ किम बोलता है मैं विश्वास करता था सिर्फ हमारे वादे पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। फिर किम सीरियस लुक के साथ आगे बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम प्रमोटेड हो चुके हो। इन 3 सालों में तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा है और अपनी सीनियर्स की चाटने लगे हो। और अपनी पॉकेट में से पेन निकालते हुए बोलता है तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे तुम्हें मारना होगा। ये देखने के बाद होंग की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है मैंने जानबूझकर अपना वादा नहीं तोड़ा। क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इतना ऊपर सिर्फ अपने सीनियर्स की चाट करके आया हूँ। हाई रैंक ऑफिसर बनने के बाद क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पाना और भी आसान हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने इकट्ठा की है उसे संभालना भी आसान हो जाता है। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर होंग के सीनियर एक फाइल देखते हुए बोलते हैं असैसिनेशंस का एक ग्रुप और तुम कह रहे हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बॉस मोंग योवा के द्वारा चलाई जाती है जिसका निकनेम बुद्धा है। और होंग बुद्धा के बारे में बताते हुए बोलता है यस सर ये सही है। तभी उसका सीनियर हंसते हुए होंग से बोलता है मिस्टर होंग ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मानवास पढ़ते हो। हुआंगुक्सा टेम्पल हमारे देश का कल्चर एसेट है। होंग चिल्लाते हुए बोलता है मेरी स्वॉट की इन्वेस्टिगेशन साफ साफ बता रही है। तभी
इन सभी सीनियर्स के हेड सीनियर लुक मी होंग से बोलता है, मिस्टर होंग, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। ये सुनने के बाद होंग चौंक जाता है और सीनियर्स के हेड अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हमें रिलीजन को अपनी तरफ रखना होगा और अपने काम पर ध्यान दो। सीन प्रेजेंट में आता है और किम बोलता है, तो तुम्हें रोक दिया गया तुम्हारे सीनियर्स के द्वारा। फिर होंग किम को फाइल देते हुए बोलता है, एक बार इस फाइल को देखो, ये मेरे और मेरी स्क्वाड के खून पसीने और आंसुओं के द्वारा जमा किए गए सबूत हैं। किम फाइल देखता है और फिर उसे टेबल पर फेंकते हुए बोलता है, मैं अब देख पा रहा हूँ ये क्यों रोक दी गई तुम्हारे सुपीरियर के द्वारा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन बकवास है, पर फिर भी इस गंदगी में से कुछ तो सही है। मैं तुम्हें अभी जीने दूंगा। और ये सब सुनने के बाद होंग पक गया होता है। फिर किम अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, तुम इतने रिलीव्ड क्यों हो? मैंने कहा अभी के लिए। फिर किम रिलैक्स होते हुए बोलता है, तो फिर अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम मेरे द्वारा ना मारे जाओ। मुझे उम्मीद है कि हम साथ में काम करेंगे। और सलूट करते हुए बोलता है, सीनियर होंग। सीन शिफ्ट होता है इल्सान पुलिस स्टेशन की तरफ और किम वहां पर गेट जोर से खोलते हुए आता है और बोलता है, यो गुड मॉर्निंग सभी को। किम को देखने के बाद जो उसके पास आते ही बोलती है, तुम्हें तो फायर कर दिया गया था। पीछे से इनका सीनियर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सब इतना शोर क्यों कर रहे हो? और किम को देखता है और बोलता है, तुम साले किम, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना, जल्दी यहाँ से निकल जा साले। तभी किम के पीछे से कोई आता है जिसे देखकर सबका चेहरा उड़ जाता है और किम के सीनियर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और किम का सीनियर होंग से बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? होंग किम के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ देखने आया था कि मेरे किम का वर्क प्लेस कैसा है। ये सुनने के बाद किम का सीनियर बुरी तरह से डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, वेल क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने और किम के बीच में क्या रिलेशन है? होंग बोलता है, चलो मैं बताता हूँ, ऑफिसर किम मेरा सेवियर है, इसकी अच्छे से केयर करना। सीन चेंज होता है, होंग और किम गार्डन में होते हैं और होंग खड़े खड़े सिगरेट पी रहा होता है। किम उससे बोलता है, जिंदगी काफी आसान हो जाती है जब तुम हाई रैंक ऑफिसर हो जाते हो। होंग बोलता है, ये सब तुम्हें चाहिए था। किम बोलता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी सीन यहाँ से फिर से चेंज होता है और हमें टेम्पल में बुद्धा को दिखाया जाता है, जिसको कि पीछे से एक आवाज आती है। तो बुद्धा पूछता है, वहाँ कौन है? फिर बुद्धा के पीछे से कोई आते हुए बोलता है, वेल मैं एक विचारी आत्मा हूँ जिसका अंदर थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है, जिस वजह से वो भटक रही है। बुद्धा देखते हुए चौंक जाता है कि उसके सामने ग्वांग है और किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं वो हूँ जिसे तुमने स्पेक्टर नाम दिया है। किम के इतना बोलते ही बुद्धा उस पर नुकीली अगरबत्तियां निकाल कर किम की तरफ फेंक देता है और वो अगरबत्तियां किम को लगने ही वाली होती हैं, बट किम एन मौके पर डॉज कर देता है। फिर गुस्से से बोलता है, एक मॉन्क की हिम्मत कैसे हुई टेम्पल को डैमेज करने की? बुद्धा बोलता है, ये मास तुम कौन हो? किम बोलता है, मैंने कहा कि मैं एक स्पेक्टर हूँ। फिर बुद्धा एक चुटकी बजाता है और बोलता है, स्पेक्टर, वेल फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मोक्ष प्राप्त करने में। और हमें दिखाया जाता है किम के सामने बहुत सारे असैसिन आके खड़े हो जाते हैं। फिर सभी असैसिन किम की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ जाते हैं। उसमें से पहला असैसिन नाइफ से अटैक करता है, पर किम उसे पेट में और मुंह में मुक्का मार के उसके नाइफ को छीन लेता है और अपने सामने आते हुए सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है। और जब मार खाकर नीचे गिर जाते हैं तो बाकी के लोग भी डर जाते हैं। बुद्धा तभी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। किम जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, बुद्धा बोलता है, बहुत हो गया है। किम सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर जैमिंग सिग्नल लगाया गया है तो कैमरा काम नहीं करेगा। तभी किम बुद्धा से बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ, अब यहाँ पर ऐसी सोल हैं जिन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए मुक्ति के लिए। तुम अब शुरू कर सकते हो, नहीं तो ये सब भी स्पेक्टर्स बन जाएंगे मेरे जैसे। फिर बुद्धा बोलता है, तुम सब पीछे हटो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने भेजा है, पर तुम पूरे इविल हो और तुम्हारा ये मास्क, इधर आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा चेहरा तो देखूं। किम बोलता है,
नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ आज सिर्फ तुम्हें हेलो बोलने आया हूँ। तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तब तक तुम वेट करो। और सोचता है अभी खुद को सामने लाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी इस बॉडी को ट्रेन करना है। इतना सुनते ही बुद्धा तेजी से किम की तरफ बढ़ जाता है उसका मास्क निकालने के लिए, और बुद्धा किम के मास्क उतारने ही वाला होता है। किम स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और भाग जाता है। चारों तरफ स्मोक हो जाता है और किलर्स पूछते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? बुद्धा मुंह कवर करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। और दिखाया जाता है कि बुद्धा मास्क पकड़े हुए सामने की तरफ देख रहा होता है और गुस्से में मास्क तो तोड़ देता है। फिर बुद्धा टेम्पल के अंदर की तरफ देखता है और बोलता है, एक स्पेक्टर। आगे हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर होंग खड़ा होता है और उसके पास किम आते हुए बोलता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम 10 साल बड़े हो गए हो कल रात से। होंग फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, ये तुम्हारी वजह से है। क्या तुम्हें पता है मुझे कितना ज्यादा काम करना पड़ा तुम्हारी वजह से? फिर होंग किम को एक एक करके अपने सारे काम गिनवाने लगता है। तुमने जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर गंद मचाया था और तुमने मुझसे जो स्मोक ग्रेनेड स्मगल करने के लिए बोला था, ये सब कवर करने के लिए मैंने ओवरटाइम काम किया था। और किम अपने कान में उंगली करते हुए बोलता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती अगर तुम्हें उस कमीने को पहले ही पकड़ लिया होता। होंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि ये आसान है? होंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, पहले तुम्हें सबूत जमा करने पड़ेंगे, फिर प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। किम बोलता है, एक मुजरिम को गिरफ्तार करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो होंग बोलता है, तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को जो कि लोगों को इधर उधर मारता हुआ फिरता है, उसे कैसे पता होगा ये सब? किम अपनी एक आंख बंद करते हुए बोलता है, मैं ऐसे किसी को भी नहीं मारता, मैं उन्हीं को मारता हूँ जिन्हें मारने की जरूरत होती है, और तुम एक जीते जागते सबूत हो। क्या मैं गलत हूँ? होंग सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि किसी को भी मारने का राइट ले सकता है, यहाँ तक कि अगर कोई मरना डिजर्व भी करता हो तब भी नहीं। सभी इंसानों को जज किया जाता है और कानून के मुताबिक उन्हें ट्रायल देना पड़ता है। किम सीरियस टोन में बोलता है, और क्या उस कमीने को उन कानूनों के तहत न्याय और मुकदमे में करार किया गया? तो होंग बोलता है, यहाँ तक कि हम 10 मुजरिमों को नहीं गिरफ्तार करते, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाए। तो हमें पक्के सबूत चाहिए ताकि हम उस कमीने को गिरफ्तार कर सकें। और किम चिढ़ते हुए बोलता है, हमें पक्के सबूत चाहिए वाली बकवास बहुत हो गई, मुझे लगता है खुद की स्क्वाड बनानी पड़ेगी। होंग चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम एक नए ऑफिसर हो जिसके पास 0 एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? किम बोलता है, पर मैं सबसे ताकतवर हूँ। होंग बोलता है, तुम अभी भी स्क्वाड नहीं बना सकते हो पागल कमीने। किम पूछता है, ऐसा क्यों है? तो होंग समझाते हुए बोलता है, पुलिस फोर्स के अंदर रैंक ही सब कुछ है। फिर किम पूछता है, मुझे अपनी खुद की स्क्वाड बनाने के लिए किस रैंक तक पहुंचना होगा? होंग बोलता है, कम से कम मुगुन गुनवान रैंक तक। मेरे पास अभी टैगुक मुगुनवान है। तो किम स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए, मैं जल्दी से प्रमोशन ले लूंगा। तभी होंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम पागल कमीने, मेरे लिए परेशानी खड़ी करने मत जाना, बस पेशेंटली इंतजार करो। और मैं इतना बोलने के बाद वो अपने आसपास देखता है कि किम यहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट हमें इल्सान पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और जो किम से बोल रही होती है, तुम ऐसे प्रमोट नहीं हो सकते, तुम्हें एक प्रमोशन एग्जाम देना होगा। किम बोलता है, एग्जाम? के पीछे एक नशेड़ी लड़की ऑफिसर से बोल रही होती है। ऑफिसर बोलता है, ग्योंगसुंग क्या तुम मेरी इसे पकड़ने में हेल्प कर सकती हो? और नशेड़ी लड़की बोलती है, मुझे और शराब दो। जियोनसु बोलती है, तुमने कहा था कि तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है और फिर भी तुम्हें ये सब नहीं पता। किम बोलता है, एग्जाम कब है? और वो शराबी लड़की पीछे से आके किम को पकड़ते हुए बोलती है, एग्जाम को छोड़ो और मुझे थोड़ी सी शराब दो। जियोनसु अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, तुम्हें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किम बोलता है, 1 साल का एक्सपीरियंस? फिर वो शराबी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ की सर्विस बहुत बेकार है। किम शराबी लड़की को चौप मारते हुए जियोनसु से पूछता है, यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है प्रमोशन लेने का? तो जो बोलती है, क्या तुम मुगुनगवा पोजीशन को जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हो? किम बोलता है, हाँ
बट ये अच्छा होगा ना। जो सीरियस होते हुए बोलती है, तुम सपने देख सकते हो बट मैं तुम्हें बता दूं, किसी रोगी को उसका पहला मुंगवान पाने के लिए सबसे नीचे से सीढ़ियां चढ़नी शुरू करनी पड़ती हैं। मुझे ये पाने के लिए 10 साल से ज्यादा लग गए। फिर किम सीरियस होते हुए बोलता है, अगर मेरे पास सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल का साथ हो तब भी इतना टाइम लगेगा। जो गाली देते हुए बोलती है, मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ पर असलियत में तुम्हें प्रमोशन एग्जाम देना होगा प्रमोट होने के लिए। किम पूछता है, तो यहाँ पर दूसरा कोई तरीका नहीं है? जो बोलती है, एक तरीका है स्पेशल प्रमोशन का। किम ये सुनकर चौंक जाता है और जो अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस स्कोर बढ़ जाता है बुरे लोगों को पकड़ने से तो तुम्हें स्पेशल प्रमोशन मिल जाएगा। जो आगे बोलती है, हमारे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, तो हमें वही करना होगा जो हमें बोला जाता है और सिविलियंस को कंप्लेंट को संभालना होगा। फिर जो हंसते हुए बोलती है, समय मिलने के बाद हम बाहर जाएंगे। और इतना बोलते ही जैसे ही वो पलटकर देखती है, उसके सामने किम नहीं होता। सीन चेंज होता है और एक मार्केट दिखाई जाती है और जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, वो कहाँ भाग गया, ये सही है। कॉप को स्टडी में अच्छा क्यों होना चाहिए? हमारा काम है बुरे लोगों को पकड़ना और उन्हें जेल में डालना, तो अब मैं बहुत मेहनत करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये किम बोल रहा होता है और किम स्माइल करते हुए बोलता है, और मैं वो स्पेशल प्रमोशन लूंगा। हमें नरेटर आगे बताता है, यहाँ कहा जाता है कि 3 में से एक कोरियन का क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। बेशक ये रिकॉर्ड किसी मामूली क्राइम का भी हो सकता है, पर फिर भी ये ज्यादा नहीं है। और जो क्राइम किए गए हैं उनमें से एक को किम ढूंढ रहा है। ये कोई छोटे मोटे क्राइम्स नहीं हैं। किम एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस की तलाश में है और जो उसने अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसी प्रकार का क्राइम जिसे किम ने अपनी पिछली लाइफ में करने की कल्पना भी नहीं की थी। तभी किम की नजर उसके बाजू में जाती है, जहां एक लड़की किसी प्रकार के ड्रग ले रही होती है और किम एक डेविलियस स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें ढूंढ लिया फेलोनी। नेक्स्ट सीन में हमें एक बार का दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का म्यूजिक बंद करते हुए बोलता है, चलो भाइयों और बहनों, सभी लोग इतने थके थके क्यों हैं आज? अपनी कमरों को हिलाओ। क्या तुम सबने अपनी कमरे कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली हैं? आखिरी रात, मैं ये और नहीं देख सकता। तभी वहां पर एक लड़का बोलता है, कैंपेज, अगर तुम हमें कुछ कैंपेज दे दो तो मुझे लगता है कि हम लोग और ज्यादा मजा कर पाएंगे। तभी वो लड़का एक हरामी जैसी स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम लड़कियों को ये चाहिए? तो चलो लेडीज, अपना मुंह को खोलो। और सभी लड़कियां अपना मुंह खोल लेती हैं। फिर वो लड़का अपने हाथों में कुछ पैचेस लेते हुए बोलता है, जेंटलमैन, क्या आप लोगों को बैक पेन है? क्या तुम लोगों को कुछ पेन रिलीफ पैचेस चाहिए? फिर वो लड़का अपने हाथों से सारे पैचेस हवा में उड़ा कर फेंक देता है और कैंपेजेस उड़ाते हुए बोलता है, तो अब शुरू करते हैं और पार्टी करते हैं जैसे कि कोई कल ना हो। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, कोई कल नहीं है साले। ये सुनने के बाद सभी रुक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो किम होता है और किम अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम लोग कल जब जागोगे तो जेल में होगे। तभी वो लड़का बोलता है, अब भाई क्या तू पागल हो गया है? क्योंकि तुझे अभी तक कोई लड़की नहीं मिली, तो फिर इनमें से कोई ले ले, तेरा पूरा दिन भर का काम हो जाएगा। तो किम बोलता है, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए। फिर किम वहीं पैच दिखाते हुए बोलता है, और वैसे भी ये नारकोटिक्स है। ये सुनने के बाद आसपास के लोग घबराते हुए बोलते हैं, नारकोटिक्स, क्या ये ड्रग है? तो वो लड़का बात संभालते हुए बोलता है, भाई ये क्या बकवास कर रहा है तू? फिर अचानक से अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए गुस्से से बोलता है, तू है कौन साले और तू ये क्या बकवास किए जा रहा है? फिर किम अपनी जैकेट उतारते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? और ये देखकर कि किम एक पुलिस ऑफिसर है, वो लड़का चौंक जाता है और बोलता है, ओए आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर यहाँ कैसे आ गया? गार्ड्स क्या कर रहे हैं दरवाजे पर? उसके पास का गार्ड बोलता है, मुझे नहीं पता सर। तभी उस गार्ड के मुंह पे एक बोतल आकर लगती है और ये देखकर कि उस लड़के
की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और किम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तुम लोग अपनी बातचीत जेल में जाकर कर सकते हो। फिर वो लड़का घबराहट में गाली देते हुए भागने लगता है और बोलता है, ओए पुलिस यहाँ आ चुकी है, अपनी सारी चीजें पैक करो और चलो यहाँ से। वो वेटर इससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले एक गार्ड आके रूम में गिरता है और किम आके उसे वेटर को भी एक लात मारते हुए डाउन कर देता है। एक गार्ड गेट अनलॉक कर रहा होता है, तभी वो लड़का बोलता है, तू किस चीज का इंतजार कर रहा है, गेट खोल जल्दी। वो गार्ड जवाब देता है, गेट नहीं खुल रहा, और हम उस गेट के पीछे देखते हैं कि किम ने सबको पहले से ही डाउन कर दिया होता है। तभी किम पीछे से आते हुए बोलता है, ओए, और बहुत ही गुस्से में बोलता है, क्या तुम लोग मेरे साथ कॉप्स और रॉबर्स खेल रहे हो? तो वो लड़का घबराते हुए बोलता है, रुक जा भाई, क्या तू यहाँ खुद से आया है? तो किम बोलता है, क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर खुद से आया हूँ तो? ये सुनने के बाद लड़का हंसते हुए बोलता है, मैं अभी तक डर रहा था कि एक कॉप मेरे पीछा कर रहा है, मुझे सच में लगा कि ये एक पुलिस की रेड है। फिर वो लड़का अपने दोनों गार्ड्स को बोलता है, बॉयज तैयार हो जाओ। तभी उसके गार्ड्स यस सर बोलते हुए अपने पास से एक एक पैच निकालते हैं और उसे अपनी नेक पर लगा लेते हैं, और ये करते समय वो बहुत चिल्ला भी रहे होते हैं। और उसके पीछे से वो लड़का किम को गाली देते हुए बोलता है, साले हरामजादे, तू मरेगा अब। उसके इतना बोलते ही किम एक गार्ड के पास आते हुए उसके मुंह में एक घूसा मार देता है, जिसके कारण वो गार्ड दूर जाकर गिरता है। फिर किम बोलता है, तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, और हम देखते हैं कि उस गार्ड के मुंह टूट गया होता है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा होता है। और किम गुस्से से बोलता है, तुम्हें चिल्लाना चाहिए जब वो दर्द करे। ये सब देख के वो लड़का पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता है और अपनी जगह पे बैठ जाता है। फिर वो लड़का किम से बोलता है, मिस्टर पुलिस ऑफिसर, चलो बैठ के बात करते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। किम नॉर्मल होते हुए बोलता है, तुम मुझे हर चीज दोगे जो मुझे चाहिए, क्या सच में? वो लड़का डरते हुए बोलता है, हाँ सच में। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ड्रग्स, लड़कियां या पैसे? मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। तो किम जवाब देते हुए बोलता है, स्पेशल प्रमोशन, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सीरियस लुक में बोलता है, मुझे स्पेशल प्रमोशन चाहिए। फिर हमें जोर से चीखने की आवाज आती है और ये सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कि न्यूज एंकर बोल रही होती है, पिछली रात एक क्लब जो कि इल्सन में है, वहाँ कई सारे ड्रग ट्रैफिकर्स के मेंबर को पकड़ लिया गया है। लोगों के कंसर्न्स है कि अब साउथ कोरिया लंबे समय तक ड्रग फ्री कंट्री नहीं रहेगा। फिर हमें सीनियर ऑफिसर वांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है सीनियर पुलिस ऑफिसर किम। और हम देखते हैं कि वांग के सामने किम बैठा होता है और बड़ी ही स्माइल के साथ कहता है, मैंने तो बस वही किया जो कि एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए, पर थैंक यू सर। तो हुआंग चिल्लाते हुए बोलता है, थैंक यू? कौन सा रुकी अपने दिए हुए काम को नहीं करता है? और इतना बोलते ही है कि तभी किम अपना बैग से कुछ निकालते हुए बोलता है, अब मैं कोई रुकी नहीं हूँ। और हुआंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है, और तुमने जिस तरह से उन लोगों को पकड़ा है। तभी किम बोलता है, बोलना बंद करो और इसे देखो, और टेबल में कुछ रख देता है। तो हुआंग पूछता है, ये क्या चीज है? किम आगे बोलता है, ये मुझे क्राइम सीन पर जो कि छुपा हुआ था। हुआंग चौंक के चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने एविडेंस चुराया क्राइम सीन में? फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लीव्स के अंदर ड्रग होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसने की चिकन्स हेड पहना होता है, और उसके सामने एक इंसान घायल हालत में कांपता और घबराते हुए बोलता है, मैं भले ही इल्सन का इंचार्ज हूँ, पर ये सब मेरे आदमी के कारण हुआ है। तभी साइड से एक आवाज आती है, तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एक और पैच चिपकाओ उसका। तभी एक चिकन हेड एक पैच निकालते हुए उसके
चिपका देता है, जिसके कारण वो इंसान जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, मिस्टर फीनिक्स प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी उस इंसान की नसें फट जाती हैं और हमें दिखाते हैं कि उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका की नाम फीनिक्स होता है। फिर वो दोनों चिकन हेड उस इंसान को घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाते हैं। तभी मिस फीनिक्स अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए बोलती हैं, बड़े भाई ग्वांग मर चुके हैं और बड़े भाई मैपल लीफ को भी बहुत डांट पड़ी, मुझे डांट नहीं खानी। और वो अपने मोबाइल में किम की पिक्चर देखते हुए बोलती है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस पुलिस वाले को ठिकाने लगाना होगा। सीन दोबारा से किम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां किम सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, नवंबर फुलोविन फीनिक्स उसका निकनेम है। सिंटेक्स एक ड्रग एडिक्ट कुतिया। सीन यहाँ से चेंज होता है, हमें किम को घर में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है और किम एक्सरसाइज करते हुए अपने मन में ही बोलता है, किसी और के शरीर में आने के बाद मैंने सिर्फ यही फील किया है कि ये शरीर अच्छे से ट्रेंड हुआ है। मसल्स, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी ये सब अच्छे से बैलेंस है। फिर भी उन्हें सभी को हराने के लिए ये शरीर अभी कमजोर है। मुझे और समय चाहिए होगा। फिर हमें इल्सन पुलिस स्टेशन में जो और उसके बाकी दोनों कोलीग्स को दिखाया जाता है, जो एक स्माइल करते हुए रिस्पेक्टफुली किम से बोलती है, सीनियर ऑफिसर किम, क्या आप हमें अपने कुछ समय दे सकते हैं? किम घूरते हुए उससे सभी को देखते हुए बोलता है, क्या? फिर वो सभी पार्क में आ जाते हैं और किम बैठते हुए बोलता है, तो तुम लोग क्या कह रहे थे? और सीरियस होते हुए बोलता है, तो तुम लोग को भी प्रमोशन चाहिए। ये सुनकर तीनों की आंखों में चमक आ जाती है और तीनों साथ में हाँ बोलते हैं। तो किम बोलता है, तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? तब जो बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पास सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल का सपोर्ट है। तभी एक मेल ऑफिसर जो का मुंह बंद करते हुए बोलता है, नहीं ये इसीलिए क्योंकि तुम अभी प्रमोटेड हुए हो, हम लोग यहाँ तुम्हारे लिए हैं, तो इसीलिए अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो हमारे पास आ सकते हो। दूसरा ऑफिसर भी अपनी छाती पीटते हुए बोलता है, हम लोग तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह काम करेंगे। फिर किम बोलता है, मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत क्यों है? ये सुनने के बाद जो बोलती है, क्या तुम भूल गए कि हम तुम्हारे प्रति कितने अच्छे हैं? तुम्हें याद नहीं है क्या? तो किम बोलता है, हाँ मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो मैं भूल गया। जो चिल्लाते हुए बोलती है, हम सब सीनियर्स के द्वारा चुने गए हैं, हमने तुम्हें हॉस्पिटल में भी विजिट किया था, तुमने देखा हम कितने अच्छे हैं तुम्हारे प्रति। तभी दूसरा ऑफिसर किम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, और हाँ ये भी कि हम कुलीग्स हैं। ये सुनने के बाद किम चौंक जाता है और अपने पास्ट के सीन्स याद करता है, जहाँ ग्वांग बारिश में छाता लिए बुद्धा के टेम्पल के सामने खड़ा होता है। तभी कोई बोलता है, तो तुम हो ग्वांग, एक असैसिन जो कि खुद चुनता है कि किसे मारना है, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? तभी हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि आगे बोलते हैं, किसी ने हमसे कहा कि तू हम सब में से सबसे बेस्ट है। दोनों एक साथ भारी आवाज में बोलते हैं, हम ये सब नहीं मानते। फिर हमें मिस फीनिक्स को भी दिखाया जाता है जो कि बोलती है, मिस्टर बुद्धा बड़े भाई ग्वांग को स्पेशल ट्रीट करते हैं, ये बहुत ज्यादा ही अनोइंग है। और अपना मास्क उतारते हुए गुस्से में बोलती है, तो आप बस मर क्यों नहीं जाते? किम अपने पास से वापस आता है और गुस्से से चिढ़ते हुए बोलता है, कुलीग्स की ऐसी की तैसी मेरे पास तब आना जब तुम लोग प्रमोट हो जाओ। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 डायमंड्स हैं, जबकि मेरे पास 3 डायमंड्स हैं। ये सुनने के बाद जो किम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, घमंडी साले मुझसे लड़ कुत्ते, तेरी रैंक भाड़ में जाए। और किम शांति से बैठे हुए बोलता है, तुम अपने सीनियर्स के खिलाफ जा रही हो। तभी कोई पीछे से बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? ये सुन के सभी पीछे देखते हैं और उनके पीछे चीफ खड़ा होता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, सब लोग यहाँ
क्यों घूम रहे हैं। ये सुनकर सभी चीफ को सल्यूट करते हैं। फिर चीफ बोलता है, क्या तुम लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया? मैं अब तुम जैसे कमीनों को कुछ नहीं बोल सकता, तुम सब बेकार हो। और फिर आगे किम के पास आते हुए चीफ बोलता है, बिल्कुल, हमारे किम एक एक्सपर्ट है। फिर हम देखते हैं कि चीफ हंसते हुए किम के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, हमारे स्टेशन का लकी चार्म, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो किम बोलता है, मेरा कंधा दर्द कर रहा है थोड़ा सा। चीफ रिप्लाई देता है, तुम ज्यादा काम मत किया करो। ये सब देखकर जो और बाकी के ऑफिसर चौंक जाते हैं और जो चीफ की ऐसी हरकत देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये बुढ़ा आदमी अब जब इसे किम की वजह से प्रमोशन मिल गया है तो इसने अपना सुर ही बदल लिया। और जो कुछ और सोचती है, वैसे भी मैं क्यूरियस हूँ कि वो दोनों निकम्मे क्या कर रहे होंगे। अभी सीन चेंज होता है और हम युंगचैन और हुआंग को देखते हैं, जहाँ पे हुआंग गुस्से में होता है और युंगचैन उसे शांत करते हुए बोलता है, अगर तुम गुस्सा होगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तुम जानते ही हो क्या दर्द करेगा अगर ऐसा होगा तो हुआंग बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं शांत हो जाऊं? और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल भी उसके साथ दे रहे हैं, क्या तू सही में इस बात पे यकीन कर सकता है? और उसे स्पेशल प्रमोशन भी मिला है। तो यंगचैन बोलता है, हमारा पूरा स्टेशन अब उसके आसपास घूम रहा है। तो हुआंग अपने दांतों से लिप्स काटते हुए बोलता है, मैं इन सब से तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं ये अपनी आंखों से ना देख लूं। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जिसके हाथों में कुकीज होते हैं और वो बोलती है, एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? मुझे मदद चाहिए रास्ता ढूंढने के लिए। तो हुआंग बिना पीछे मुड़े बोलता है, हम किसी पे फेवर नहीं करते और हम कहीं का रास्ता भी नहीं जानते, तो अपने फोन में सर्च कर ले। पर यंगचैन पीछे देखने को बोलता है और दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं और शर्मा जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये लड़की मिस फीनिक्स होती है और वो अपने बाल पीछे करते हुए बोलती है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ये सुनकर हुआंग जोश में बोलता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा रूड था। यंगचैन बोलता है, भाई ज्यादा जोश में मत आ, नहीं तो तू फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। फिर मिस फीनिक्स बोलती है, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? और दोनों भाई ठरक भरी नजरों से बोलते हैं, हाँ जरूर, हम करेंगे, तुम्हें कहाँ जाना है? मिस फीनिक्स रिप्लाई करते हुए बोलती है, मुझे इल्सन पुलिस स्टेशन जाना है। तो वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और हुआंग बोलता है, ये हमारा पुलिस स्टेशन है। और यूचेंग बोलता है, हाँ, हम एक साथ चल सकते हैं। फीनिक्स भी खुश होते हुए रिप्लाई करती है, सच में ये काफी आरामदायक है। अगर तुम लोग इल्सन पुलिस स्टेशन में हो तो तुम दोनों तो फिर ऑफिसर किम को भी जानते होगे। तो यूचैन बोलता है, अच्छा उसे? हाँ, हम जानते हैं, वो हमारा जूनियर है। और हुआंग बोलता है, तुम्हें किम से क्या काम है? तो फीनिक्स रिप्लाई करती है, उसके पास कुछ ऐसा है जो कि मेरा है, मेरे फादर मुझे मार देंगे अगर मैंने उसे वो चीज वापस नहीं ली। तो यूचैन स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगा कि तुम बोलने वाली हो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। फीनिक्स कुकीज निकालते हुए बोलती है, थैंक यू के तौर पर क्या तुम ये कुकीज लेना चाहोगे? इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीनियर ऑफिसर हुआंग को दिखाया जाता है, जो कि किम के द्वारा दिए गए रिपोर्ट को देखते हुए मन में सोचते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो एक इंचार्ज है हुआंग सुका के फंड की और ये ज्यादातर ड्रग्स का इस्तेमाल करके हत्याएं करती है। हर ड्रग का अपना ही एक स्टेज है और इसका कोड नेम बुद्धा स्टेयर्स है। इसमें कुछ ध्यान देने जैसा भी है कि उसको बुद्धा से डांट खाने में डर लगता है। साइड में हमें इल्सन पुलिस स्टेशन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर किम चाय पी रहा होता है। तभी उसकी नजर फीनिक्स पर जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों भाई कुकीज खा के बेहोश हो चुके होते हैं। फिर सीनियर ऑफिसर हुआंग और किम साथ में बोलते हैं, पागल कुतिया। और फीनिक्स किम की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ऑफिसर। जो फीनिक्स को देखते हुए बोलती है, क्या तुमने कुछ खो दिया है? तुमने किस तरह का सामान खोया है? तो फीनिक्स रिप्लाई करती है, पोलोनिया लीव्स। जो ये सुनने के बाद बोलती है, माफ करना, मैं कुछ समझी नहीं। तो फीनिक्स क्रीपी तरीके से रिप्लाई करती है, पोलोनिया लीव्स के फूल जो कि बड़े
होते हैं पुलोनिया लीव्स में। ये सुनने के बाद जो किम की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है? तो दूसरा ऑफिसर बोलता है, बस एक सेकंड, मैं देखता हूँ कि ये हमारे पास है या नहीं। तो फिनिक्स रिप्लाई करती है, नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है देखने की अगर तुम यहाँ हो। और ये बोलकर वो किम की तरफ उंगली कर रही होती है और बोलती है, ये पुलिस ओपा के पास है। ये सुनकर जो बोलती है, किम ये किस बारे में बात कर रही है? तो किम फिनिक्स को देखते हुए मन में सोचता है, ये अभी भी वैसी ही है, मैं नहीं जानता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिनिक्स किम से बोलती है, मुझे वो वापस करो। पर किम उसे इग्नोर करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोचता है, ऑर्चिड के सिग्नल जैम के बदौलत कॉल का कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी जो किम से बोलती है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। और किम मिस फिनिक्स को देखते हुए अपने पास्ट के सीन को सोचता है। ये शुरू हुआ था बहुत पहले और हमें दिखाया जाता है कि छोटा ग्वांग एक लकड़ी लेके खड़ा होता है। तभी उसके सामने छोटी मिस फिनिक्स अपने हाथ में लकड़ी लेके ग्वांग के ऊपर हमला कर देती है और वो मिस फिनिक्स ग्वांग के गर्दन पर अटैक करने वाली होती है। तभी ग्वांग झुककर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसी के पेट पर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस फिनिक्स एक ही अटैक में नॉक हो जाती है और थूक खांसते हुए रो रही होती है। तभी पीछे से बुद्धा आते हुए पूछते हैं, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो ग्वांग? बुद्धा स्माइल करते हुए आगे बोलता है, क्या ये कोई काम लायक है? तो ग्वांग रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं। और हम देखते हैं कि ग्वांग ने और भी लड़कों को नॉक कर रखा होता है। आगे बुद्धा एक चुटकी बजाते हुए बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था। और बुद्धा के सभी बॉडीगार्ड सारे बच्चों को ले जा रहे होते हैं। फिर बुद्धा सीरियस लुक के साथ बोलता है, सभी को ले चलो रियल बुद्धा से मिलाने के लिए। ग्वांग आगे बोलता है, अगर इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो। इतना बोलते ही बुद्धा ग्वांग के कंधों में हाथ और सीरियस लुक के साथ बोलता है, मेरे ख्याल से मैंने बोला था कि दया जैसी कोई भी भावना तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सुनने के बाद ग्वांग कुछ नहीं बोल पाता और चुप हो जाता है। फिर ग्वांग अपने पीछे देखता है कि सभी बच्चों को पॉइजन देके मारा जा रहा था। तभी मिस फिनिक्स दोबारा उठते हुए बोलती है, मिस्टर बुद्धा, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपके काम आऊंगी। बुद्धा उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड अंदाज में बोलता है, तुम मेरे काम आना चाहती हो बच्ची? तो फिनिक्स बोलती है, हाँ। फिर बुद्धा स्माइल करते हुए अपने हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं, तो फिर तुम जल्दी मर जाओ और मेरे पास अगली जिंदगी में आना री इनकारनेट होकर। ये सुनने के बाद मिस फिनिक्स चिल्लाते हुए बुद्धा से गिड़गिड़ा रही होती है, पर बुद्धा उसकी नहीं सुनता और दो बॉडीगार्ड उसका मुंह पकड़ते हुए उसे पॉइजन पिला देते हैं। इसके बाद बुद्धा बोलता है, सभी चीजों को साफ करो। तभी एक बॉडीगार्ड मिस फिनिक्स के पास जाते हुए बोलता है, सर ये बच्ची अभी भी सांस ले रही है। ये देखने के बाद बुद्धा भी चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि डिनर टेबल में बहुत सारे मेडिसिन हैं और बुद्धा मिस फिनिक्स से बोलता है, इन सभी प्लेट्स को एक महीने में खत्म करो अगर तुम मेरे काम आना चाहती हो। मिस फिनिक्स स्माइल करते हुए रिप्लाई देती है, ठीक है बुद्धा। फिर हमें एक नरेशन बताई जाती है, उसने धीरे धीरे अपनी टॉलरेंस को बढ़ा लिया और समय के साथ साथ मिस फिनिक्स एक अडल्ट बन गई। फिर हम बुद्धा को टेम्पल के अंदर देखते हैं जो कि मिस फिनिक्स से बोल रहा होता है, तुम 1 नवंबर की फिनिक्स हो। बुद्धा मास्क देता है जो कि फिनिक्स पहनते हुए बोलती है, आपका शुक्रिया मिस्टर बुद्धा, मैं आपकी यूजफुल बच्ची बनूंगी। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किम मन में सोचता है, तब से लेके अब तक एक पागल ड्रग एडिक्ट बच्ची बन चुकी है। और मिस फिनिक्स गुस्से में बोल रही होती है, ऑफिसर तुम मुझे सुन नहीं सकते क्या? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? फिर मिस फिनिक्स किम के पास आते हुए बोलती है, मेरी चीज कहाँ है? मुझे जवाब दो। किम अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। और मिस फिनिक्स से बोलता है, तुम्हारी चीज। तभी मिस फिनिक्स खुश होते हुए बोलती है, आखिरकार तुमने कुछ तो बोला। किम आगे बोलता है, वो मेरे घर पर है,
है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक फॉलो करोगी? और किम मन में सोचता है, मैं इसे बाहर ले जाकर जान से मार दूंगा। फिर किम अपनी सीट से उठते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद मिस फीनिक्स क्रीपी लुक बनाते हुए किम से बोलती है, झूठ, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम ड्रग अपने घर ले जाओ। किम के पीछे खड़े दोनों ऑफिसर चौंक जाते हैं और मिस फीनिक्स अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए किम से बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी मैं। फिर मिस फीनिक्स किम की तरफ पैच फेंकती है जिसे कि किम डॉज कर लेता है और वो पैच जाकर सीधे किम के साथियों पे चिपक जाते हैं और वो तीनों दर्द में कराते हुए बेहोश हो जाते हैं। आगे मिस फीनिक्स क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलती है, तुम उन्हें मरने नहीं दे सकते ना, अगर टाइम से उनका इलाज नहीं करवाया गया तो वो मर जाएंगे। अगर तुम मुझे बता देते हो कि मेरे ड्रग्स किधर हैं। तो मिस फीनिक्स के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किम उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से मिस फीनिक्स की शर्ट फट जाती है और फिर हम देखते हैं कि किम असलियत में उसकी शर्ट में लगा जैमर लेना चाहता था और जैमर लेते ही किम उसको तोड़ देता है। ये देखने के बाद मिस फीनिक्स गुस्सा हो जाती है। किम आगे बोलता है, मैंने बैकअप कॉल कर दी है, हमें अभी कोई नहीं देख रहा। फिर किम स्टिक लेते हुए बोलता है, ये परफेक्ट कंडीशन है किसी को मारने के लिए। तो मिस फीनिक्स अपने दांत पीसते हुए बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? किम भी स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, तुम सब समझ जाओगी जब मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा। तो क्या हम शुरू करें? मैं तुम्हें पुराने सारे दिन याद दिला दूंगा।